हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एनवायरमेंटल अवेयरनेस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। ये 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपने नहीं देखे हैं देन यू कैन वॉच देम आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल लॉग। सो लेट्स मूव फर्दर। एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन रेफर्स टू द वेरियस वेज एंड मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन बाय इकोनोमाइजिंग ऑन द यूज ऑफ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन किसे कहते हैं? किसी भी को, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सोर्स है, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को यूज़ करता है, तो उसकी कंजप्शन में कुछ रिडक्शन लेके आना। फॉर एग्जांपल पहले एक बल्ब था, वो 100 वोट का था, लेकिन उसकी जगह आपने एलईडी लगा दी 20 वोट की, या CFL बल्ब लगा दिया 20 वोट का, एलईडी लगा दी 2 वोट की, 3 वोट की, तो आपने कंसिडरेबल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो उसी को क्या बोलेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। ओके। एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। कंजप्शन को रिड्यूस करके, फॉर एग्जांपल 100 वोट का अगर बल्ब था तो उसकी जगह हमने 5 वोट की एलईडी लगा दी। ओके। आइदर प्रिवेंटिंग वेस्टफुल यूज ऑफ एनर्जी और बाय यूजिंग एनर्जी इन एफिशिएंट प्रोडक्ट। ओके। एफिशिएंट प्रोडक्ट यानी अगर आपके पास 3 स्टार एसी है, आपने रिप्लेस करके 5 स्टार एसी ले लिया है, जो कि कंजप्शन कम करेगा। ओके। प्रिवेंटिंग वेस्टफुल यूज, पावर बटन ऑन रहता है, ओके, लाइट्स बेफालतू में जलती रहती है, आपने उसको ऑफ कर दिया, ओके, तो आपने कुछ एनर्जी को कंजर्व कर लिया। अल्टीमेटली ये कुछ तरीके हैं एनर्जी कंजर्व करने के। ओके। आप बेहतर एफिशिएंट मशीन लगा सकते हैं, जो वेस्ट एनर्जी हो रही है उसको बचा सकते हैं। ओके। ऑल दिस आर वेज टू कंजर्व द एनर्जी। उसके बाद देखते हैं रीज़न फॉर इंक्रीज इन द एनर्जी कंजप्शन, कि एनर्जी कंजप्शन इतना बढ़ क्यों गया। सबसे पहली बात, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो सर्टेन सी बात है एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा। माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू द अर्बन एरिया ड्यू टू अर्बन एमिनिटीज़। शहरों में मिलने वाली सुख सुविधाओं के, रोज़गार के चक्कर में लोग गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। ओके। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी का और जो एनर्जी का कंजप्शन है वो बढ़ गया है, बीट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ऑयल, पेट्रोलियम। ओके। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो गई है, इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए हैं। ओके। जिससे जो ऑयल की खपत है, क्रूड ऑयल की जो खपत है पेट्रोल डीजल के रूप में, वो बढ़ गई है। ओके। ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एंड अमाउंट ऑफ फ्यूल। हाँ। उसके बाद ट्रांसमिशन लूजेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री लीड टू द हायर एनर्जी लॉसेज ड्यू टू ट्रांसमिशन और पेल्फ्रेज। ट्रांसमिशन लॉसेज मतलब जब भी एक एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो रास्ते में एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉसेज। फॉर एग्जांपल सपोज जो ट्रांसमिशन वायर है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपकी जो एनर्जी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, वो काफ़ी सारी हीट की फॉर्म में या अलग लाइट की फॉर्म में बर्न हो जाएगी। ओके। तो ये भी एक दिक्कत है इंडिया में। पुअर यूजेज हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, हमारी पुअर यूजेज हैबिट्स, हमारी ख़राब आदतें। फ़ैन ऑन है तो ऑन है, कई जगह हम देखते हैं म्यूनसिपलिटी लाइट्स दिन में भी ऑन है, रात में भी ऑन है। ओके। इनसफिशिएंट नॉलेज और पुअर हैबिट कॉज मासिव एनर्जी वेस्टेज। उसके बाद आता है पुअर बिल्डिंग डिज़ाइन, हमारे बिल्डिंग्स की डिज़ाइन एफिशिएंट नहीं है। ओके। ताकि हम मोस्टली घरों की छतों पे सोलर पैनल्स नहीं हैं, जिनके पे हैं वो एफिशिएंटली यूज़ करना नहीं जानते, या है तो बहुत कम अमाउंट वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके। तो बिल्डिंग डिज़ाइंस कुछ एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। ओके। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरफ आप रह रहे हो वो हिस्सा घर का अगर सन की तरफ फेसिंग नहीं है तो घर ऑटोमेटिकली थोड़ा ठंडा रहेगा, तो यू विल यूज़ लेस AC एंड ऑल दिस कूलेंट
डिवाइसेस। ये मोटा मोटा थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ एनर्जी कंजप्शन, कि एनर्जी कंज्यूम होने के रीज़न क्या क्या है। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। अब देखते हैं कि एनर्जी कंजर्व कैसे करी जाए। हमने एनर्जी पढ़ लिया, एनर्जी यूज़ क्यों हो रही वो पढ़ लिया। अब देखते हैं एनर्जी कंजर्व कैसे करी जाए। एनर्जी सेविंग बिल्डिंग डिज़ाइन, बिल्डिंग डिज़ाइन की हम बात कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक बिल्डिंग विद एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन एयर कंडीशनिंग, लाइटनिंग एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। तो इस तरीके का अगर कोई डिज़ाइन हो, छत पे पैनल्स लगा दिए जाएं, ओके, तो ऐसे कुछ तरीक़ों से हम बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। ये फोटो थोड़ा ब्लर हो गया, ओके। वेंटिलेशन ऑटोमेटिकली हो, फॉर एग्जांपल अगर जिस तरफ से सूर्य की किरणें आ रही हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा वार्म एयर होगी तो वो राइज होगी, कोल्ड एयर उसको रिप्लेस करेगी दूसरी तरफ से, तो ऑटोमेटिकली एक घर में वेंटिलेशन सिस्टम ऑन हो जाएगा। इस तरीके के डिज़ाइन हमें ज़रूरत है। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, ओके, कैंडल से हम इस पे आए, फ्रॉम देयर टू CFL, नाउ वी आर ऑन LED। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। पब्लिक लाइटनिंग, दिस इज द लार्ज कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। CFL हेलोजन डिस्ट्रीब्यूट, जो पब्लिक लाइटनिंग है जितनी भी, उसको एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस लगाने चाहिए, उसका अच्छे से रेगुलेशन होना चाहिए, टाइम से जलनी चाहिए, टाइम से बंद होनी चाहिए, ओके। सोलर पैनल्स लगे हैं तो उनकी टाइम से सर्विस होनी चाहिए। अब उसके बाद यूजेज हैबिट्स, हमारी बटन ऑन नहीं छोड़ना है, अगर ऑन है तो उसको ऑफ करना है, ऑल दिस स्टफ्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट, स्पीडी, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल दिल्ली इज़ द, इफ़ यू डोंट नो, ओनली सिटी इन द वर्ल्ड जिसमें पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG का है। तो इस तरीके का कुछ हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, छत पे सोलर पैनल्स लगा दिए, अगर पॉसिबल है तो विंड फार्म लगा दिया, छोटा विंड फैन लगा दिया छोटा सा, ओके, इस तरीके से। प्रिवेंटिंग pilferage, large quantity of electricity, coal and fuel is pilfered by the people during transmission and transport, causing huge losses. Pilferage must be reduced at all costs, यानी जो अगर ट्रांसमिशन के दौरान ही जो चीज़ नष्ट हो जाती है, खपत हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने इधर से 100 टन्स ऑफ कोल भेजा लेकिन पहुंचा 90 टन्स, ओके। अगर वो 10 टन था वो रास्ते में ही कहीं गड़बड़ हो गया। सेम अगर आपने 100 वोट आवर्स भी यहाँ से बिजली भेजी और उधर पहुँच रही है 99 या 95, तो यानी 3-4 जो भी बीच में ख़त्म हो गई उसको बोलते हैं पेरिफ्लेज, ओके। पिल्फरेज, चोरी, अल्टीमेटली पिल्फरेज इज चोरी ऑफ एनी रिसोर्स, किसी भी चीज़ की चोरी। बात देखते हैं यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी का 2 तरीके से यूज़ होता है, सोलर हीटिंग और सोलर इलेक्ट्रिसिटी से, ओके। सोलर हीटिंग जैसे सोलर कुकर्स और ये सब तरीके से, यानी डायरेक्ट हीट को आप फूड तैयार करने में यूज़ कर लीजिए, ओके। सोलर इलेक्ट्रिसिटी में हमें एक पैनल की ज़रूरत होती है, पैनल पे सोलर सेल्स लगी होती हैं, ओके। उन सेल पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनके अंदर एक सर्टेन फिजिकल फिनोमिना क्रिएट होता है एटम्स के लेवल पे, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ओके। वो बड़ा बेसिक सा है, ऑलमोस्ट हम सब ने ही पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से होती है। ये पोल होता है, यहाँ पे फैंस होते हैं, यहाँ पे पीछे एक टरबाइन होती है, इंजन के साथ जुड़ी होती है। जब विंड से फ़ैन घूमता है तो इसके साथ इसकी शाफ्ट है जो टरबाइन से अटैच है, टरबाइन घूमती तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और फिर ये ट्रांसमिशन के द्वारा इलेक्ट्रिक केबल्स और पोल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें हम विंड की काइनेटिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं पहले तो ब्लेड की, फिर ये मैकेनिकल एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बायोगैस का भी सिमिलर सा फंडा होता है। बायोगैस इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर वेस्ट से, काउ डंग से, म्यूनसिपल वेस्ट से, इन सब से बायोगैस बनाई जा सकती है। इसका हम या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडायरेक्टली, या हीट डायरेक्ट यूज़ में ले सकते हैं। होता क्या है, इसमें हम स्लरी के रूप में डालते हैं, यानी काउ डंग प्लस वाटर इस लिक्विड की फॉर्म में। वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसके अनएरोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशन होती है, तो कुछ गैसेज निकलती है, वो गैसेज यहाँ पे स्टोर हो जाती है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल हल्का होता है, तो यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। ओके, इसको हम उठा के सीधे खाद की तरह, मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। इस गैस को निकाल के हम आगे की तरफ सप्लाई कर देते हैं या यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा फंडा चलता है बायोगैस का। इसको बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक। दिस इज डाइजेस्टर टैंक, दिस इज इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, गैस होल्डर, मिक्सिंग टैंक, आउटपुट टैंक, ये सब आपको पता ही है, बेसिक सी बात है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। ओके, राइट द वेज, एग्जामिनर पूछ सकता है व्हाट आर द रीजंस फॉर एनर्जी कंजप्शन, हाउ कैन यू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी, हाउ एनसीसी कैडेट कैन रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, या फिर हाँ व्हाट आर द रीजंस हो सकते हैं इस तरह, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ दिस रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So that's all from my side in this video. If you have still any sort of any query, then let me know in comment box. Thank you. Jai Hind.